अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनीर और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आलमी बदअमनी नज़रिए के फोरम पे। दोस्तों, इंतहाई आपके लिए मैं ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूं। एक ऐसी न्यूज़ जो आपको चौंका के रख देगी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आया कि फिर मुसलमानों के साथ जेनोसाइड का काम शुरू कर दिया गया है या होने वाला है। जी दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। ये आपने बिल्कुल पहली मर्तबा नाम सुना होगा, हमने भी ये पहली मर्तबा नाम सुना और इस पर जिस वक्त हमने रिसर्च की तो हम चकरा के रह गए लक्षद्वीप के हवाले से सुनकर, उसको जानकर। लक्षद्वीप एक इंडिया के अंदर एक हिंदुस्तान का इलाका है जो एक जजीरा नुमा जिसके ऊपर मुख्तलिफ टाबू मौजूद हैं। ये एक जजीरा है लक्षद्वीप, जो करेला के साथ एक आप कह सकते हैं कि उसका एक पड़ोसी जजीरा है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप वो इलाका है जहां से अब बीजेपी के गुंडे और जो आरएसएस के जो गुंडे हैं वो अपने हिंदुत्व का जो प्रोग्राम है वो अब लक्षद्वीप से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कोशिश नहीं, उन्होंने हतमी शक्ल इसको दे दी है। उसके बाद जिस वक्त उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जो लक्षद्वीप पर तैनात किया। जी दोस्तों, ये प्रफुल्ल पटेल, इनका तहल्लुक जो है प्रफुल्ल पटेल का वो गुजरात से है और ये मोदी के बहुत ही इंतहाई करीबी दोस्त हैं। और इन्होंने और प्रफुल्ल पटेल ने और मोदी ने गुजरात के अंदर जो है वो मिलकर काम किया। यानी आप समझ गए होंगे कि इन्होंने गुजरात में क्या मिलकर काम किया था। वो आपको याद होंगे दंगे गुजरात के, कि गुजरात के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हुआ था। और फिर ऐसे बंदे को लक्षद्वीप पर तैनात कर देना, ये अकल से बाहर है। खैर दोस्तों, जिस वक्त आप आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि मैं इस न्यूज़ को इतनी अहमियत क्यों दे रहा हूं और ये क्यों इतनी अहमियत की हामिल है। दोस्तों, लक्षद्वीप का जो इलाका है ये तकरीबन इसका जो 32 किलोमीटर इसका जो एरिया है लक्षद्वीप का जो जजीरा है, ये तकरीबन 32 से 35 किलोमीटर इसका इलाका बनता है और इसकी जो आबादी है वो 60 से 70 हज़ार के करीब बनती है। दोस्तों, सबसे मेन बात और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चौंका देने वाली बात ये है दोस्तों, जिसकी वजह से ये पूरी न्यूज़ बन रही है, वो ये है कि दोस्तों इस इलाके के अंदर जो आबादी 60 से 70 हज़ार जो आबादी है लोगों की, उसके अंदर 90% आबादी मुस्लिम लोगों की है। यानी इस इलाके के अंदर 90% मुसलमान आबाद हैं लोग, जो बड़े इस इलाके के अंदर क्राइम रेट ना होने के बराबर था। प्रफुल्ल पटेल की तैनाती से पहले इस इलाके के अंदर जो क्राइम रेट है वो ना होने के बराबर था, जीरो था। इस इलाके की जेलें खाली थी, इस इलाके के अंदर बड़ा अमन था, लोग खुशी से बड़े अच्छी तरह अमन से रहते थे। दोस्तों, इस इलाके के अंदर प्रफुल्ल पटेल के आने से पहले, ये सब जो बातें मैं आपको अमन वाली बता रहा हूं, ये प्रफुल्ल पटेल के आने से पहले की बातें हैं। प्रफुल्ल पटेल के आने से पहले यानी दिसंबर 2020 से पहले जो पहली वेव कोरोना की चली है, उस कोरोना वेव में इस जजीरे के अंदर केसेस ना होने के बराबर थे, यानी सिफर थे। और जब प्रफुल्ल पटेल को तैनात किया गया, प्रफुल्ल पटेल की तैनाती को आप पहले देखें कि प्रफुल्ल पटेल की तैनाती होती है, उसके बाद बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग होती है, उसके बाद इनका जो हिंदुत्व जो इनका प्रोग्राम है उसको ये लॉन्च करना चाह रहे हैं लक्षद्वीप के अंदर। यानी ये चाह रहे हैं कि गुजरात, दूसरा गुजरात बनाया जाए लक्षद्वीप को। क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से लाखों की तादाद में जो लोग मर गए हैं, वो मोदी के मुंह पर एक जोरदार किस्म का चांटा है, जो इसके इलेक्शन कैंपेन के लिए एक इंतहाई नुकसानदेह चीज है। अब इनको अपना जो 2024 का इलेक्शन है उसके लिए कुछ चीज चाहिए जिसके जरिए से ये अपने लोगों से वोट मांग सकें। तो दोस्तों, इन्होंने ये अपना हिंदुत्व का प्रोग्राम जो है वो लक्षद्वीप के अंदर लॉन्च करने की एक प्रोग्राम बनाया है, जहां पर 90% आबादी मुस्लिम है और बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने यहां पर जो क़यामत बर्पा की हुई है दोस्तों, वो आगे जाकर आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लक्षद्वीप का इलाका दोस्तों इतना खूबसूरत, इंतहाई दिलकश इलाका है दोस्तों। अब जो इस एडमिनिस्ट्रेटर को इस
को ख़त्म किया गया है और इसको प्रफुल्ल पटेल को आकर इस पर तैनात कर दिया गया है। दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल के आने के बाद जो इधर क़यामत बर्पा करवाई गई है उसकी जो मैं आपको थोड़ी सी अभी दास्तान बताऊंगा। सबसे पहला जो काम हुआ है दोस्तों, 2020 दिसंबर 2020 से पहले इस इलाके के अंदर जो SOPs थी वो आने के लिए या ट्रैवल करने के लिए ये थी कि अगर कोई भी शख्स इस इलाके के अंदर आएगा वो अपना पहले कोरोना टेस्ट करवाएगा, उसके बाद वो 7 दिन इधर क्वारंटीन करेगा, उसके बाद उस इलाके के अंदर से जाने की इजाज़त होगी। लेकिन दोस्तों, जब से दिसंबर 2020 से प्रफुल्ल पटेल ने इस ओहदे को संभाला, उसके बाद सबसे पहले उसने ये कानूनों को ख़त्म किया कि जिसकी मर्जी है जिसकी मर्जी है बगैर टेस्ट के आ सकता है, कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं। जब ये इंट्रेंस खोली उसके बाद दोस्तों अब जो बताए जाते हैं लक्षद्वीप के अंदर वो 6000 कोरोना के केसेस बताए जाते हैं और लातादाद मौतें बताई जाती हैं लक्षद्वीप के अंदर। यानी जिस तरह मोदी ने इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो कुंभ के मेले में जो कोरोना को फैलाने का एक मदद दी, कोरोना को फैलाने में, इसी तरह सेम टू सेम जो लक्षद्वीप के अंदर जो प्रफुल्ल पटेल हैं, इन्होंने कोरोना को फैलाने में मदद दी, पूरी मुआवनत मुहैया की कोरोना को इधर फैलने के लिए। जी दोस्तों, और जो दूसरा उसने कानून जो लागू किया है या जो कानून को जो उसने छेड़ा है दोस्तों, वो ये छेड़ा उसने कानून के इधर उसने बीफ को बैन कर दिया है। जी दोस्तों, वो आबादी जहां पर 90% लोग मुसलमान आबाद हैं और अगर मुसलमान ना भी हों तो जो लोग उधर बसते हैं उन लोगों की जो लाइवलीहुड है वो सी फूड ही है, उसको इसने बैन कर दिया है लक्षद्वीप के अंदर। उसके बाद दोस्तों, अगर बीफ पकाता, बीफ बेचता या बीफ को ट्रांसपोर्ट करता हुआ कोई भी बंदा पकड़ा गया लक्षद्वीप के अंदर, उस बंदे के ऊपर 5 लाख रुपया जुर्माना और उसको 10 साल तक कैद दी जा सकती है। जी दोस्तों, उसको 10 साल कैद दी जा सकती है। और जो तीसरा कानून इन्होंने लागू किया वो ये लागू किया कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी 2 से ज्यादा बच्चे हों वो इधर की पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। जरा सोचिए दोस्तों, वो आबादी जहां पर 90% मुसलमान आबाद हैं वहां पर यह कानून लागू किया जा रहा है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे किसी के होंगे तो वो बंदा पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। जी दोस्तों, और चौथा जो काम प्रफुल्ल पटेल ने, इस कमीने आदमी ने जो आकर इधर किया है, मैं तो उसको कमीना ही बोलूंगा, वो जो इसने चौथा काम किया है वो इसने ये किया है कि लक्षद्वीप के जजीरे के अंदर पिछले 70 साल से शराब बैन थी। यानी इधर कोई शराब नहीं पी सकता था, इधर बैन थी शराब के ऊपर रोक थी। लेकिन लक्षद्वीप पर इस जाबिर आदमी के आने के बाद शराब को लाइसेंसेस दे दिए गए, शराब को खोल दिया गया, इधर शराब को आम कर दिया गया और बीफ पर पाबंदी लगा दी गई। जरा सोचो दोस्तों कि ये तमाम की तमाम चीजें किन लोगों के लिए की जा रही हैं। बीफ के ऊपर पाबंदी लगाना, शराब के ऊपर से पाबंदी हटाना, उसके बाद जो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो इनकी जो पंचायत होगा उसका मेंबर नहीं बन सकेगा। दोस्तों, ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो मुस्लिम दुनिया से या मुसलमान। दोस्तों, लक्षद्वीप के हवाले से ट्विटर के ऊपर जो है वो टॉप ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ आ चुकी है, ये न्यूज़ मौजूद है और उस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस न्यूज़ को अभी नहीं उठा रहा, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया से बाहर हो, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर नहीं सोशल जो मेन स्ट्रीम इनका मीडिया है वो नहीं उठा रहा, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो मोदी या गोदी मीडिया से जुड़ता है, उस वजह से वो लोग बताएंगे भी नहीं। लेकिन जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है इन लोगों को ये चीज़ें बताना चाहिए, ये दुनिया को दिखाना चाहिए कि अब दूसरा जो गुजरात का जो अपना इन्होंने हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो दूसरा गुजरात बना रहे हैं लक्षद्वीप को, और
लक्षद्वीप को दूसरा गुजरात बनने से हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर रोक सकते हैं। दोस्तों, इस मेरी वीडियो को, इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ये जेनोसाइड का इनका प्लान जो है, जो इनका मंसूबा है, ये रुक सके, ये दुनिया की नज़र में आ सके, दुनिया इन पर प्रेशर डाल सके। इस हवाले से दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।